हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज। आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज में स्वागत है। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी नर्सिंग ऑफिसर्स को पता है, आप सभी लोगों का एमपीएनएचएम का एग्ज़ाम 31 अगस्त को ही होने के चांसेस हैं और 100% चांसेस हैं। उसी के देखते हुए और उससे पहले हम आपके लिए क्लास कंडक्ट करवा रहे हैं, और उससे पहले भी मैंने आपको एक ओबीजी का क्लास कंडक्ट करवाया था। और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके ओबीजी 35 नंबर का आपसे पूछा जाने वाला है। तो उसी को देखते हुए मैं सेकंड क्लास भी ओबीजी का ही कंडक्ट करवाने वाला हूं। तो क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा। कॉमन जो डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे एमसीक्यू बना के पूछे जाते हैं, मैंने यहाँ पे पुटअप किए हुए हैं। चाहे मैं इनको एमसीक्यू में पुटअप करता और चाहे मैं वन लाइनर में पुटअप कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपको अच्छे से पढ़ना है और एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रिपरेशन करना। ठीक है, मेजर जो सब्जेक्ट है आपका वो ओबीजी है, इसलिए ओबीजी को देखते हुए हम आपके लिए क्लास कंडक्ट करवा रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो का लिंक ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं हमारी क्लास की ओर। तो प्रीवियसली क्लास में मैंने आई थिंक आपको यूट्रस के वेट के रिगार्डिंग चीज़ें बता दी थी। ठीक है, और क्या क्या चीज़ें होती थी वो सब कुछ मैंने बता दिया था आपको। ठीक है, अब बात करेंगे हम आगे कंटिन्यूशन में। ठीक है, उसी के कंटिन्यूशन में आज का क्लास थोड़ा लंबा हो सकता है। ठीक है, तो बिल्कुल अच्छे से कॉन्सेंट्रेट होकर स्टडी करिएगा। ठीक है, अब बात करेंगे सबसे पहले क्या है कि जो यूट्रस का वेट है। ठीक है, वेट के रिगार्डिंग मेरी चीज़ें चल रही थी पहले कि 8 टर्म ऑफ द प्रेगनेंसी यूट्रस का वेट कितना होता है। ठीक है, तो यूट्रस का जो वेट होता है 8 टर्म प्रेगनेंसी कितना होता है, 900 टू 1 ग्राम आपका वेट देखने को मिलता है। ठीक है, इतना इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि इतना इसका स्ट्रेच हो जाता है और इतना इसका वेट गेन हो जाता है। ठीक है, किसकी वजह से होता है, तो यहाँ पे होता है कि बिकॉज ऑफ द हाइपरप्लेसिया एंड द हाइपरट्रोफी ऑफ द यूट्रस सेल्स। ठीक है, यूट्रस सेल की जो हाइपरट्रोफी और हाइपरप्लेसिया हो जाता है, जिसमें क्या होता है कि सेल का नंबर और सेल का साइज़ क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो जिससे वजह से कि उसमें जो इलास्टिसिटी और जो उसमें क्या बोलते हैं मस्कुलर ये जो स्ट्रक्चर्स आपका देखने को मिलता है, वो जो हमारा यूट्रस होता है। ठीक है, उसमें इस प्रकार के कैरेक्टरिस्टिक पाए जाते हैं कि जिसमें मस्कुलर के एजेंट होते हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है कि वो फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, मसल से ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इस वजह से उसका क्या हो जाता है, वहाँ पे हाइपरप्लेसिया और हाइपरट्रोफी हो जाती है, तो जिसकी वजह से आपका यूट्रस है वो एनलार्ज हमें देखने को मिलता है। ठीक है, हाइपरप्लेसिया क्या होता है कि जो हाइपरप्लेसिया होता है यहाँ पे देख के रखा है कि इंक्रीज नंबर ऑफ सेल। ठीक है, हाइपरट्रोफी क्या होता है, इंक्रीज साइज ऑफ द सेल। ठीक है, दोनों चीज़ें पूछना है एनएचएम के एग्जाम के रिगार्डिंग। यदि चीज़ें मैं बताऊँ तो आपसे इसी प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाने वाले हैं, जो कि आपको वन लाइनर जैसे देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए बात करेंगे हम एट्रोपी क्या होता है। तो डिक्रीज इन द साइज ऑफ द सेल आफ्टर फुल डेवलपमेंट। ठीक है, क्या होता है कि एट्रोपी का मतलब होता है कि डिस्ट्रक्शन ऑफ द सेल्स। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज़ें बताई गई हुई कि आपका जो एट्रोपी का नाम का वर्ड है, डिक्रीज इन द साइज ऑफ द सेल आफ्टर फुल डेवलपमेंट पार्ट्स ऑफ द यूट्रस। ठीक है, अब बात करेंगे हम बॉडी। ठीक है, जो बॉडी पार्ट्स कितने होते हैं, यदि यूट्रस का मैं बात बताऊँ आप सभी लोगों को, जो यूट्रस होता है आपका कैसा देखने को मिलता है, आपको इस प्रकार का यूट्रस देखने को मिलता है। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि आपका बॉडी होता है, फंडस होता है और स्टमस होता है, देन सर्विक्स होता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करेंगे बॉडी का। ठीक है, बॉडी का बात करें तो जो बॉडी का लेंथ होता है स्टूडेंट्स, वो कितना होता है, 1.5 सेंटीमीटर लेंथ में होता है। ठीक है, ये लेंथ के रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछा जाना है और उसको अच्छे से रीड करना है। ठीक है, बॉडी की कैविटी कितनी होती है, तो कैविटी सबसे ज़्यादा लंबी होती है। ठीक है, जो कैविटी होती है वो क्या होती है, सबसे ज़्यादा लंबी होती है, 3 to लेके 4 सेंटीमीटर तक इसका कैविटी देखने को मिलता है। और बॉडी कितना होता है स्टूडेंट, तो 1.5 सेंटीमीटर बॉडी होता है। वही बात करें 0.5 के समथिंग आपका स्टमच देखने को मिलता है। और देन अदर बात करें तो आपका क्या देखने को मिलता है, ये सर्विक्स आपका देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस प्रकार से यूट्रस के आपके पार्ट्स देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूट्रस में प्रेगनेंसी और जो आपका फर्टिलाइज जो ओवम होता है वो कहाँ पे होता है। ठीक है, तो आपको बताना है कि अपर पोल ऑफ द यूट्रस। ठीक है, कहाँ पे होता है स्टूडेंट्स, अपर पोल ऑफ द यूट्रस पे आपको आपका जो क्या होता है, फर्टिलाइजेशन आफ्टर द फर्टिलाइजेशन द ओवम रीच टू द कहाँ पे होता है, तो पोस्टीरियर वाल ऑफ द अपर लोब ऑफ द यूट्रस। ठीक है, तो वहाँ पे आपको देखने को मिलता है। ठीक है, इम्प्लांट होता है। ठीक है, यह याद रखना है। ठीक है, और इसके बाद क्या क्या चीज़ें हैं, आगे बढ़ते हैं हम, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। ठीक है, नेक ऑफ द यूट्रस किसे बोला जाता है, पार्ट ऑफ द सर्विक्स, एंडो सर्विक्स और कितना होता है। ठीक है,
बात करेंगे हम 61 नंबर का, पार्ट्स ऑफ द सर्विक्स, ठीक है। एंडो सर्विक्स होता है, एक रेक्टो सर्विक्स होता है, ठीक है। एंडो सर्विक्स क्या होता है, सुपर वजाइनल पार्ट ऑफ द सर्विक्स, ठीक है। और एंडो सर्विक्स होता है वेजाइनल पार्ट ऑफ द सर्विक्स, ठीक है, जो कि अंदर धंसा हुआ रहता है, ठीक है। एक तो बाहर होगा और जो वेजाइनली पार्ट में जो अंदर की धंसा होगा वो उसको क्या बोलेंगे हम, एक्टो सर्विस उसको बोलेंगे, ठीक है। तो आई होप यहाँ से आपकी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब बात करेंगे हम किसका, अब करेंगे हम नंबर ऑफ द सर्विक्स, ठीक है। अब हो गया हमारा, कितना हो गया है, स्पेस बिटवीन द वेजाइनल पार्ट ऑफ द सर्विक्स एंड द वेजाइनल वॉल, किसको बोला जाता है, फोनिक्स बोला जाता है, ठीक है। जो आपके फोनिक्स होते हैं, ठीक है, जो स्पेस होता है आपका, ठीक है, ध्यान रखना है, स्पेस होता है वेजाइनल पार्ट ऑफ द सर्विक्स में, एक्टो सर्विस और एंडो सर्विक्स के बीच में, उसको क्या बोला जाता है, फोनिक्स बोला जाता है, ठीक है। फोनिक्स कितने होते हैं, तो यदि बात करें फोनिक्स नंबर में कितने होते हैं स्टूडेंट्स, तो 4 फोनिक्स होते हैं आपके, कितने नंबर में कितने होते हैं स्टूडेंट, ध्यान रखना है, फोनिक्स कितने होते हैं नंबर में, 4 होते हैं, ठीक है। कितने होता है स्टूडेंट, 4 होते हैं। लेयर ऑफ द यूट्रस क्या क्या होता है, पेरीमेट्रियम होता है, मायोमेट्रियम होता है और एंडोमेट्रियम होता है, ठीक है। कि पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम होता है, ठीक है। पेरीमेट्रियम होता है कि जो आपकी यूट्रस की आउटर लेयर होती है, ठीक है, ये यूट्रस की आउटर लेयर हो गई है, ठीक है। फिर मिडिल लेयर होती है, फिर एंडर कौन सी होती है, एंडोमेट्रियम होती है, ठीक है। तीनों लेयर को याद रखना है, ठीक है। और सबके जो यहाँ पे मस्कुलरिक टाइप की, जैसे मैंने बताया था, मिडिल लेयर में क्या होती है, आपकी मसल्स पाई जाती है, जो कि यही क्या करती है, लेबर के दौरान ये जो आपकी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का काम करवाने के लिए हेल्प करती है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टाइल एक तरीका का हार्मोन होता है हमारा, क्या होता है कि ये यूट्रस में पोल पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। क्या होता है, योल पे प्रेजेंट होता है, इनर साइड होता है, मिडिल में होता है, और इस प्रकार की तरीके से क्या होता है, हमारा यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन मसल्स के द्वारा होता है, ठीक है। पेरीमेट्रियम होती है, आउटर लेयर होती है, मोस्ट पावरफुल लेयर ऑफ द यूट्रस, ठीक है, मायोमेट्रियम होती है, ठीक है, ध्यान रखना है चीज़। और फिर बात करेंगे हम एंडोमेट्रियम का, तो एंडोमेट्रियम होती है इनर मोस्ट लेयर होती है, ठीक है। प्रेगनेंसी के दौरान ही हमारी जो एंडोमेट्रियम होती है ये ही ज़्यादातर यूज़ में आती है और टिल प्रेगनेंसी तक चलती है, ठीक है। एंडोमेट्रियम ऑफ द प्रेगनेंसी का बात करें तो हम इसको क्या बोला जाता है, इसको हम डेसिडुआ बोला जाता है, ठीक है। कभी कभी पूछा जाता है कि व्हाट इज द डेसिडुआ, कौन सी लेयर को बोला जाता है, तो एक्सपेक्ट करके क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, इनर मोस्ट लेयर, आउटर मोस्ट लेयर या मिडिल लेयर, इस तरीके से आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बात करेंगे हम डेसिडुआ, ठीक है। डेसिडुआ को ही क्या बोलते हैं, एंडोमेट्रियम बोला जाता है, ठीक है। सीड आउट आफ्टर डिलीवरी, ठीक है। ये क्या हो जाता है, जो डेसिडुआ होती है आफ्टर डिलीवरी क्या हो जाती है, सीड आउट हो जाती है, मतलब आपकी नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन में वापस रिकवर हो जाती है। इम्प्लांटेशन ऑफ द जाइगोट विद द डेसिडुआ, ठीक है। जो आपका जाइगोट होता है, ठीक है, जैसे फर्टिलाइजेशन ओवम वगैरह हो जाता है, जो जाइगोट होता है वो आपका इम्प्लांटेशन किसके साथ होता है, आपकी एंडोमेट्रियम लेयर के साथ होता है, ठीक है। यदि किसी कारणवश एंडोमेट्रियम वगैरह का लेयर अच्छा नहीं होता तो फिर क्या होता है कि यहाँ से आपको अबनॉर्मल कंडीशन ऑफ द प्रेगनेंसी देखने को मिलता है, ठीक है। तो आई होप यहाँ से आपकी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। बात करेंगे मायोमेट्रियम का। मायोमेट्रियम क्या होती है, आउटर मोस्ट लेयर होती है, मिडिल मायोमेट्रियम होती है, जिसमें क्या होता है, लिविंग लिगेचर ऑफ द यूट्रस होता है, लिविंग लाइगेचर ऑफ द यूट्रस होता है, जैसा मैंने बताया था, लिविंग लाइगेचर ऑफ द यूट्रस होता है, जिसमें क्या कॉन्ट्रैक्शन और रिलेक्शन करवाने में हेल्प करता है, ठीक है। इस प्रकार के लिविंग लाइगेचर यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। फिगर ऑफ द 8 शेप मसल्स फाइबर होते हैं, यूटेराइन स्पाइरल आर्टरी बिटवीन द 8 शेप मसल्स फाइबर, ठीक है। इनर मायोमेट्रियम होती है। बात करेंगे हम कॉन्ट्रैक्शन इन द मायोमेट्रियम बाय द ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ठीक है। जैसा मैंने बताया कि जो कॉन्ट्रैक्शन होते हैं वो आपके मायोमेट्रियम में होते हैं, ठीक है। और जो कॉन्ट्रैक्शन कौन करवाता है, तो ऑक्सीटोसिन नाम का होता है हार्मोन, वो क्या करवाता है, आपका कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करवाने में हेल्प करता है, ठीक है। अब वो ऑक्सीटोसिन का कहाँ से प्रोड्यूस होता है, तो ये क्वेश्चन हमेशा ही पूछा जाता है कि ऑक्सीटोसिन ब्रेन की कौन से पर्टिकुलर सिचुएटेड प्लेस से या पर्टिकुलर इसका लोकेशन कहाँ से होता है, तो पिट्यूटरी से होता है, और अच्छे से पता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी से होता है, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी से भी एंटीरियरली आपको देखने को मिलता है, ठीक है। सुप्रा ऑप्टिक ग्यास से, ठीक है, कहाँ से होता है, सुप्रा ऑप्टिक, ठीक है। कभी कुछ पूछा जाता है, यदि ज़्यादा डीपली नहीं पूछेगा, बट एनएचएम के रिगार्डिंग इतना ही नॉलेज काफ़ी होता है कि कौन से होता है, तो कौन से ग्लैंड से होता है, पोस्टीरियर ग्लैंड से आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो कौन से पोस्टीरियर से देखने को मिलता है, ठीक है, कौन से थे, पिट्यूटरी पोस्टीरियर से, ध्यान रखना, ठीक है। ऑप्शन में कभी भी कुछ भी चीज़ें आपसे कंफ्यूजन करा के पूछी जा सकती है, ठीक है। ऑक्सीटोसिन सिंथेसाइज बाय द हाइपोथैलेमस, ठीक है। ऑक्सीटोसिन कहाँ से होता है, आपके हाइपोथैलेमस से होता है, और पिट्यूटरी के पोस्टीरियर पिट्यूटरी के यहाँ से देखने को मिलता है, ठीक है। वही चीज़ें मैंने बताई। यदि आपको ऑप्शन में पिट्यूटरी दिया रखा है और हाइपोथैलेमस दिया है तो आपको दोनों में से किसको राइट करना है, ठीक है।
तो आपको किसको राइट करना है, आपको क्या करना है, आपको पिट्यूटरी पे राइट करना है, ठीक है। किस पे करना है, पिट्यूटरी पे, क्योंकि ये हाइपोथैलेमस कोसा के पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर से यहाँ पे सिगरेट होता है, ठीक है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। स्टोरेज एंड द रिलीज बाय द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। जैसा मैंने आपको बताया कि स्टोरेज एंड द रिलीज कहाँ से होता है, रिलीज आपका पोस्टेरियरली पिट्यूटरी ग्लैंड से आपका रिलीज होता है, ठीक है। तो ऑप्शन के रिगार्डिंग आपको समझना है चीज़ें और कौन सी चीज़ें बेस्ड है उसके रिगार्डिंग आपको आंसर यहाँ पे देना है, ठीक है। पोजीशन ऑफ द यूट्रस, ठीक है। सबसे मेन बात करूँ पोजीशन ऑफ द यूट्रस का, तो यूट्रस का जो पोजीशन होता है, ठीक है, टिल बर्ड कौन सा होता है, एंटी बर्टेस और एंटी फ्लेक्शन आपको देखने को मिलता है, ठीक है। बात करेंगे हम किसका, एंटी वर्टेक्स, ठीक है। 90 डिग्री का होता है, डिग्री भी कंपलसरी है, याद रखना है, ठीक है। एंगल ऑफ द सर्विस विद द वजाइना होता है, ठीक है। ये किसका होता है, ये एंगल ऑफ द सर्विस ऑफ द वजाइना का एंटी क्या होता है, इसका टिल फॉरवर्डेड देखने को मिलता है आपको, ठीक है। इस प्रकार का देखने को मिलता है, ठीक है। और एंटी फ्लेक्शन को होता है 120 डिग्री का, ठीक है। वो किसके बीच बीच में एंगल बनाता है, एंगल ऑफ द यूट्रस विद द सेल्फ, ठीक है। जो 190 डिग्री होता है, ठीक है, इस प्रकार का, ठीक है। एंगल ऑफ द 90 किसके द्वारा होता है, एंटी फ्लेक्शन होता है जो आपको 120 डिग्री से बनाता है, और 90 डिग्री होता है जो आपका किसके साथ बनाता है, वेजाइना के थ्रू वो बनाता है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, आजकल क्वेश्चन में ऐसा नहीं पूछा जाएगा कि यूट्रस का क्या पोजीशन कौन सा होता है, तो सभी को पता है कि नॉर्मल बच्चा भी बता देता है आजकल की एंटी एंड एंटी फ्लेक्शन होता है। बट आपको याद रखना है कि वेजाइना से एंगल कितना होता है, 90% होता है, सॉरी 90 डिग्री होता है, और यूट्रस का खुद सेल्फ से कितना होता है, तो यूट्रस का खुद सेल्फ से 120 डिग्री सेल्फ पे डिग्री तक टिल्टेड फॉरवर्ड आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो कुछ एडिशनल पैरामीटर के साथ हम फिर से आगे बढ़ते हैं। बेसिक अब बात करेंगे हम बेसिक काउंटरिन पाउच किसे बोला जाता है, स्पेस बिटवीन द यूट्रस एंड द यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। किसमें मतलब होता है, स्पेस होता है बिटवीन द यूरेटस एंड द यूरिनरी ब्लैडर के बीच में जो होता है बेसिकुलो यूटेराइन पाउच, ठीक है। बेसिकुलो यूटेराइन पाउच होता है जिसमें क्या होता है कि पाउच तरह का होता है जिसमें आपकी क्या होता है कि कलेक्शन वगैरह होता रहता है, ठीक है। नॉर्मल से खाली से एक कैविटी प्रेजेंट होती है, ठीक है। रेक्टो यूटेराइन पाउच, ठीक है। इरेक्टो यूटेराइन पाउच कहाँ प्रेजेंट होता है स्टूडेंट्स, तो ये होता है हमारे स्पेस बिटवीन द यूट्रस एंड द रेक्टम में, ठीक है। कहाँ होता है, ये स्पेस बिटवीन यूट्रस एंड द रेक्टम में यहाँ पे प्रेजेंट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कल्ड सेक बोला जाता है, ठीक है। कल्डेक्सेक बोला जाता है, ठीक है। आल्सो नोन द पाउच ऑफ द डगलस भी बोला जाता है, कल्डेक्सेक भी बोला जाता है। 2-3 तरीके के इसके नाम हैं जो कि कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, आपके यूट्रस और रेक्टम के बीच में यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट्स, प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो आई होप यहाँ से चीज़ें क्लियर हो गई होगी। आई होप आपको ओबीजी के रिगार्डिंग जो चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ और ओबीजी की क्लास में आगे कंटिन्यू करने वाला हूँ, ठीक है। तो वीडियो को लिंक अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर कर दीजिएगा, और यदि ओबीजी के रिगार्डिंग जो चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें से नहीं आए तो फिर मेरे को बता दीजिएगा कि हाँ इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं आए। बस शर्त इतना सा है कि जो पढ़ा रहा हूँ वो आपको चीज़ों को याद रहना पड़ेगा, ठीक है। जो चीज़ें मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ इसमें से 101% आपको क्वेश्चन देखने को ही मिलेंगे, ठीक है। लैंग्वेज बना के पूछ लेंगे, बट जो कॉन्सेप्ट हैं जो चीज़ें हैं वो यहीं से पूछी जानी है, ठीक है। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग पे कि क्या रहने वाला है। आप बात करेंगे सेंटेंसेस, ठीक है। एस्पिरेशन ऑफ द फ्लूइड, ठीक है। एस्पायरेशन ऑफ द फ्लूइड को होता है, और क्या क्या होता है, कल्डोसिंथेसिस होता है जिसमें क्या होता है, हम कल्डोसिंथेसिस होता है यूज द डायग्नोसिस ऑफ द एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ठीक है। कहाँ से होता है, सिंथेसिस देते हैं हमारी से किसके लिए लेते हैं, तो किसके लिए लेते हैं, डायग्नोसिस करने के लिए, एक्टोपिक प्रेगनेंसी के लिए, ठीक है। कल्डोसिंथेसिस मतलब कैसे, हमारे बिलाई वगैरह से सैंपल वगैरह लेते हैं, ठीक है। कोड से वगैरह से सैंपल लेते हैं, बिलाई से सैंपल लेते हैं, और अलग अलग चीज़ों से यहाँ से सैंपल लिया जाता है टू डिटेक्ट एनी काइंड ऑफ द अबनॉर्मलिटी इन द प्रेगनेंसी, ठीक है। कल्डोसिंथेसिस सिंथेसिस की यदि बात करें तो वो आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी से की डिटेक्शन के लिए किया जाता है, ठीक है। रिमूवल ऑफ द यूट्रस किसे बोला जाता है, तो हिस्टेक्टोमी बोला जाता है। जैसे मैंने बताया था हिस्टीरिया जो बर्ड होता है वो आपके यूट्रस के लिए होता है, और एक्टोमी होता है रिमूवल के लिए, ठीक है। इन्फ्लामेशन ऑफ द यूट्रस किसे बोला जाता है, मेट्राइटिस बोला जाता है, ठीक है। याद रखना है, ठीक है। कभी कभी एग्जाम में बहुत ही कन्फ्यूजिंग से ये वर्ड्स होते हैं कि जो हमको क्या करते थे, डेली कन्फ्यूजन क्रिएट कर देते हैं, और डेट टाइम हम टोटली कन्फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। इन्फ्लामेशन क्या है, बात करेंगे हम इन्फ्लामेशन का, ठीक है। इट इज़ द लोकल रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। कार्डिनल साइन क्या क्या होते हैं आपके इन्फ्लामेशन के स्टूडेंट्स, कार्डिनल साइन है सबसे पहले आपका रेडनेस होगा क्योंकि इन्फेक्शन हो रखा है, ठीक है। टेम्परेचर में क्या होगा, टेम्परेचर हाई होगा, ठीक है। हीट होगा, स्वेलिंग होगा, पेन होगा, लॉस ऑफ द फंक्शन होगा, ठीक है। क्या होगा, हीट होगा, स्वेलिंग होगा, लॉस ऑफ द फंक्शन भी आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। अब बात करेंगे हम किसका एक्स्ट्रा पॉइंट्स क्या होता है, मायो में सब मसल्स होता है स्टूडेंट्स, मतलब
मालजिया मतलब पेन होता है। मायोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ द मसल्स होता है। माइलो मतलब स्पाइनल कोड का होता है। माइको मतलब फंगस होता है। माइकोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ द फंगस होता है। एक्टोमी मतलब रिमूवल होता है, ठीक है। ओटोमी मतलब होता ओस्टोमी मतलब होता ओपनिंग होता है। ओटोमी मतलब होता इंसिजन होता है। फेलोपियन ट्यूब आल्सो नोन एज द साल्पेंजाइटिस ओविडक्ट यूटेराइन ट्यूब, ठीक है। एग्जाम में ये फेवरेट क्वेश्चन है फेलोपियन ट्यूब का, जो हमेशा पूछा जाता है कि फेलोपियन ट्यूब को और क्या क्या बोला जाता है, ठीक है। फेलोपियन ट्यूब को क्या क्या बोला जाता है? साल्पेंजाइटिस बोला जाता है, ओविडक्ट बोला जाता है, और साथ ही में उसको यूटेराइन ट्यूब भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें फेलोपियन ट्यूब का जो आपको सेंटीमीटर लेंथ तो देखने को मिलेगा, वो आगे मैंने लिखा है, ठीक है, मैं उसी में आपको बता दूंगा, ठीक है। बात करेंगे हम किसका, यदि फेलोपियन ट्यूब में आपका क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, प्रेगनेंसी कंसीव हो रहा है आउटसाइड ऑफ द यूटस, तो उसको क्या बोले जाएंगे, एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलते हैं, एक्टोपिक प्रेगनेंसी होता है, अलग अलग टाइप का होता है, जब मैं आएगा तो वो आपको मैं अच्छे से बता दूंगा, ठीक है। बात करेंगे हम इन्फ्लामेशन ऑफ द फेलोपियन ट्यूब क्या बोला जाता है। तो यदि फेलोपियन ट्यूब को आप साल्फिंज बोलते हैं तो इसका इन्फ्लामेशन होगा तो साल्पेंजाइटिस इसको बोला जाएगा। रिमूवल ऑफ द फेलोपियन ट्यूब क्या होता है, तो साल्पेंजेक्टोमी होता है, ठीक है। लेंथ ऑफ द फेलोपियन ट्यूब कितना होता है, तो 10 सेंटीमीटर होता है और 4 इंच आपको देखने को मिलता है, ठीक है। कितना होता है, 10 सेंटीमीटर और 4 इंच देखने को मिलता है। पार्ट्स ऑफ द फेलोपियन ट्यूब, ठीक है। अब सबसे पहले बात करेंगे हम फेलोपियन ट्यूब के पार्ट्स का, ठीक है। जो चीज़ें पढ़ा रहे हैं उस पर कॉन्सनट्रेट होना है, अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आना है, ठीक है। ऑल्सो नोन एज द इंट्राम्यूरल पार्ट्स, ठीक है। इस सबसे पहले बात करें इंटरम्यूरल पार्ट्स का, तो इसका लेंथ 1.5 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। क्या क्या होता है, जैसे मैं अभी आपको फेलोपियन ट्यूब बना के बता देता हूँ, ठीक है। जैसे मान के चलिए आपका ये हो गया आपका फेलोपियन ट्यूब, ठीक है। ये हो गया यूट्रस, ये हो गया आपका ओसिट। फेलोपियन ट्यूब अभी आपको बता के बता देते, ठीक है, डोंट वरी। तो आपको उससे क्या है कि स्टूडेंट आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और चीज़ें आपकी लॉन्ग टाइम तक मेमोरी में आपकी सेव हो जाएगी, ठीक है। फेलोपियन ट्यूब है, ठीक है, जैसा बन रहा है, ठीक है। तो सबसे जो आपका इंटरम्यूरल पार्ट होता है उसको कहाँ होता है, यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। क्या होता है, नहीं पे प्रेजेंट होता है। और 1.5 सेंटीमीटर का 1.25 सेंटीमीटर का इसका साइज़ हमको देखने को मिलता है। और डायमीटर का मैं बात करूँ, ये डायमीटर, ठीक है, इसका डायमीटर होता है 1 mm का, ठीक है। कितना होता है, 1 mm का डायमीटर होता है। फिर इसके बाद क्या होता है, इस्तेमस आता है, ठीक है। इस्तेमस जस्ट उसके बिहाइंड होता है, उसके बेक होता है, ठीक है। तो इस्तेमस का बात करूँ 2.5 सेंटीमीटर का होता है इस्तेमस, ठीक है। कितना होता है, 2.5 सेंटीमीटर का होता है। देन मैं बात करूँ एम्पुला पार्ट का, जो एम्पुला पार्ट होता है ये सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है आपके फेलोपियन ट्यूब का, और 5 सेंटीमीटर का इसका लॉन्गेस्ट हमको देखने को मिलता है। और सबसे मेन जो बात है इसकी कि जो फर्टिलाइज ओवम होता है आपका आफ्टर द जाइगोट, जो फर्टिलाइज होने के लिए ओवम यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। ठीक है, कहाँ पे होता है, आपके एम्पुलरी पार्ट में होता है। उसके बाद क्या होता है आपके, ये इसका लार्जेस्ट पार्ट देखने को मिलता है, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे आपके इन्फेंडिबुलम देखने को मिलता है, ठीक है। इन्फेंडिबुलम का जो साइज़ होता है वो छोटा होता है, बट इसका जो बाइंडिंग होता है वो 6 mm का होता है, ठीक है। जो कि आप ये फेलोपियन ट्यूब में सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिलता है, ठीक है। कितना होता है, सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिलता है। और इसका जो वर्क होता है वो केज करता है आपके ओवम को, ठीक है। आफ्टर जाइगोट वगैरह होने के बाद जो आपका ओवम वगैरह मेच्योर हो जाता है उसको क्या करता है, ये केज करके आपके फेलोपियन ट्यूब में एम्पुला पार्ट तक पहुंचा देता है, ठीक है। क्या करता है, एम्पुला पार्ट में पहुंचा देता है, ठीक है। चलिए बात करेंगे हम नेक्स्ट का फर्टिलाइजेशन के लिए। जैसे मैंने बताया इन्फेंडिबुलम होता है, लेंथ मैंने बता दिया 1.21 से लेके तो 2.5 सेंटीमीटर देखने को मिलता है। और 6 mm इसका डायमीटर देखने को मिलता है। फिमरेलिया पाई जाती है, जिसमें क्या होता है कि फिंगर लाइक आपका स्ट्रक्चर पाई जाती है, जो कि क्या करती है आपके लाइक प्रोजेक्शन एट द एंड ऑफ द इन्फेंडिबुलम। वन लार्जेस्ट फिमरिया ओवेरियन फिमराई इसको बोला जाता है, ठीक है। ओवरी, अब क्या होता है कि जो फिमराई होती है ये आपके ओवम को केज करके है ना ऑर्बिट इन्फेंटिबुलम के द्वारा कहाँ से कहाँ पहुँचा देती है, आपके एम्पुलरी पार्ट में पहुँचा देती है, ठीक है। तो यहाँ तक यहाँ से चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब चलिए अब बात करेंगे हम किसका स्टूडेंट्स, ओवरी का, ठीक है। तो ओवरी आपका पेयर ऑर्गन है। पेयर ऑर्गन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एक डबल जोड़े में पाया जाता है, इसलिए हम पेयर ऑर्गन बोलते हैं, ठीक है। आज जितना भी बॉडी में आपका चीज़ें पाई जाती है 2 नंबर में पाई जाती है तो उसको हम पेयर ऑर्गन बोलते हैं, पेयर्ड ऑर्गन बोलते हैं, क्योंकि ये साथ में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ओवरी का जो हम बात करें ओरल इन द शेप इन द पिंकिश ग्रे इन द कलर, ठीक है। कलर कौन सा होता है आपके ओवरी का, पिंकिश कलर का आपको देखने को मिलता है। मेजरमेंट का बात करूँ 3 to 1 सेंटीमीटर देखने को मिलता है, ठीक है।
वेट ऑफ द यूट ओवरी कितना होता है, तो ओंस के बराबर होता है, 0.12 ओवंस के बराबर होता है। और बात करें वहीं तो 2 से लेके तो 3 ग्राम तक हमको देखने को मिलता है। प्राइमरी फंक्शन क्या है कि ओवम का फॉर्मेशन करवाना है, और सेकेंडरी फंक्शन का बात करें तो हार्मोन का रिलीज करवाना है, ठीक है। हाँ, क्या कौन कौन से हार्मोन का यहाँ पे रिलीजिंग होता है, तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का होता है। एस्ट्रोजन का स्मॉल क्वांटिटी में होता है, और जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है उसका लार्ज क्वांटिटी में आपकी ओवरी से रिलीज होता है, ठीक है। दोनों चीज़ें याद रखना है, एस्ट्रोजन का भी होगा और प्रोजेस्टेरोन का भी होगा, ठीक है। तो उससे बात करें हम, जो प्रोजेस्टेरोन होता है उसका लार्ज क्वांटिटी में आपके ओवरी से क्या होता है कि हार्मोन का सिंथेसाइज होता है। और वही बात करें हम किसका, एस्ट्रोजन का, ठीक है, तो स्मॉल क्वांटिटी में हमको देखने को मिलता है, ठीक है। एस्ट्रोजन एंड द प्रोजेस्टेरोन सिंथेसाइज बाय द कॉर्पस लूटियम, ठीक है, जो कि कॉर्पस लूटियम होता है कि जो कि एक क्या होता है कि आपके आफ्टर द फर्टिलाइजिंग ओवम, ठीक है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन के बाद जो आपको चीज़ें देखने को मिलती है उसमें होता है कॉर्पस लूटियम, ठीक है। तो उसका क्या करते हैं, सिंथेसाइज होता है, वहाँ से क्या होता है, ये सिंथेसाइज होता है, ठीक है। याद रखना है। तो कभी कभी क्वेश्चन यदि एग्जाम में पूछा जाता है कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का सिंथेसाइज कहाँ से होता है, तो कौन करता है, ठीक है, तो कॉर्पस लूटियम करता है। और ओवरी कौन से हार्मोन को रिलीज करती है, तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को क्या करती है, रिलीज करवाती है, ठीक है। होमोलोगस विद द स्क्रोटम, ठीक है। अब बात करेंगे हम लेबिया माइजोरा की, ठीक है। अब बात करें हम किसकी, आपके एक्सटर्नल फीमेल जेराइटल ऑर्गन की बात करेंगे, लेबिया मेजोरा, ठीक है, जो कि आउटसाइड होती है, ठीक है। कहाँ होती है, प्रेजेंट होती है आपके आउटसाइड होती है, ठीक है। ध्यान रखना है, जो आउटसाइड आपकी लेयर स्किन की थिन फोल्ड लेयर होती है, ठीक है। कौन सी होती है, थिन फोल्ड जो लेयर होती है उसको लेबिया मेजोरा बोला जाता है, ठीक है। होमोलोगस होती है भी किसकी, अब जो थिन फोल्ड सी लेयर होती है वो आपके मेल में होमोलोगस किसकी होती है स्टूडेंट, तो स्क्रोटम, ठीक है। स्क्रोटम होती है कवरिंग ऑफ द टेस्ट, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो होमोलोगस होता है वो क्या क्या होता है कि आपका जो होमोलोगस है वो आपके लुक लाइक जैसे दिखने में क्या होगा कि सेम होगा, बट यदि मैं बात करूँगा उसका फंक्शन, फंक्शन इज टोटली डिफरेंट, ठीक है। फंक्शन डिफरेंट होगा, बट लुकिंग वाइज की बात करूँ तो सेम होगा, ठीक है। क्या होता है कि दिखने में एक जैसे होते हैं, होमोलोगस होते हैं, और उनकी फंक्शन कैपेसिटी क्या होती है, डिफरेंट होती है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो जो आपका मेजोरा होता है, लेबिया मेजोरा होती है, वो आपकी मेल में स्क्रोटम के पाउच की तरह यहाँ पे स्किन उसका कलर देखने को मिलता है, बट देखा जाए तो दोनों का काम यहाँ पे अलग अलग होता है, ठीक है। और बात करें हम, जैसे होमोलोगस का यहाँ पे आ गया है, स्ट्रक्चर सेम होता है बट फंक्शन क्या होता है, डिफरेंट होता है। और भाई बात कर ले हम एनालोगस का, तो एनालोगस में क्या होता है कि स्ट्रक्चरल जो होता है वो डिफरेंट होता है, बट बात करें बट इसका जो फंक्शन होता है वो सेम होता है, ठीक है। अब बात करें हम किसका, क्लाइटोरिस का, जो क्लाइटोरिस होता है वो आपकी टॉप ऑफ द वजाइना प्रेजेंट होता है, जिसमें लेंथ 2 से लेकर तो 2.5 सेंटीमीटर हमको देखने को मिलता है। होमोलोगस किसके होता है, ग्लांस पेनिस के, ठीक है, जो सा यहाँ पे प्रेजेंट होता हो, जिसके क्लाइटोरिस प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये कभी कभी अबनॉर्मल कंडीशन में ज़्यादा इरेक्टाइल वगैरह हो जाता है, जिसमें इसका साइज वगैरह बड़ा हो जाता है, तो वो एक अबनॉर्मल कंडीशन हमको देखने को मिलती है, बाय बर्थ ही हमको देखने को मिल जाता है, ठीक है। और ये भी किसके होमोलोगस होता है, ग्लांस पेनिस के होमोलोगस होता है मेल में, ठीक है। ध्यान रखना है किसकी बात कर रहे हैं, मेल में, ठीक है। अब बात करेंगे हम रिचली सप्लाई विद द नर्व हाईली सेंसिटिव एरिया इन द फीमेल, ठीक है। सेंसिटिव होता है, ठीक है, टच एंड स्पर्श से क्या होता है, ये बॉडी सेंसिटिव हमको देखने को मिलता है, ठीक है। अब बात करेंगे वेस्टिबुल का, ठीक है। वेस्टिबुल कोई तरीके का ये एक ऑर्गन नहीं होता है, एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। कैसा होता है, जैसा मैंने अभी आपको बताया, ठीक है, बना के बता देता हूँ, ठीक है। लेबिया माइनोरा, लेबिया मेजोरा होती है, फिर इस प्रकार का आपको देखने को मिलता है, ठीक है। इस प्रकार का कुछ इस प्रकार का आपका यहाँ पे फीमेल जेनाइटल ऑर्गन आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो जो यहाँ पे एक वेस्टिबुल टाइप का एक ट्रायंगुलर स्पेस हमको देखने को मिलता है, इमेजिनरी आप कह सकते हो कि एक इमेजिनरी हमको देखने को मिलती है चीज़ें, तो उसी को हम क्या बोला था, वेस्टिबुल बोला जाता है। और उसी के बीच में फिर ऑर्गन्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। क्या क्या होता है वेस्टिबुल, वेस्टिबुल्स में क्या क्या देखने को मिला, ट्रायंगुलर स्पेस होता है, फोर ओपनिंग इन द वेस्टिबुल प्रेजेंट होती है, ठीक है। कौन कौन सी एंगल ओपनिंग होती है वेस्टिबुल में, फोर क्या देखने को मिलती है, ओपनिंग देखने को मिलती है। सबसे पहले बात करें कि कौन कौन सी आपको ओपनिंग देखने को मिलेगी स्टूडेंट्स, तो 2 बार्थोलिन ग्लैंड की ओपनिंग देखने को मिलेगी, और कौन सी होगी, पार्थोलिन ग्लैंड की ओपनिंग होगी, और 2 स्किनेज ग्लैंड की ओपनिंग देखने को मिलती है, ठीक है। अब बात करेंगे हमें, जो बार्थोलिन ग्लैंड होता है वो क्या करता है, जो बार्थोलिन ग्लैंड होता है, ठीक है, क्या करता है कि ये आपके लुब्रिकेशन में हेल्प करता है ड्यूरिंग द इंटरकोर्स, आपकी विजाइना को क्या करता है, लुब्रिकेट करता है, ताकि पेनफुल आपको सेंसेशन फील ना हो, और किसी भी प्रकार की कोई इंजुरी और किसी भी प्रकार का कोई ऑब्स्ट्रक्शन आपको ना हो, ठीक है।
क्योंकि यदि लुब्रिकेशन नहीं होगा तो फीमेल को बहुत ज़्यादा वहाँ पे पेन फील होगा, ठीक है, जिससे क्या हो सकता है कि आपकी टेयरिंग हो सकती है, ठीक है, म्यूकस वगैरह का क्या हो सकता है, टेयरिंग हो सकता है। तो उसी को टेयरिंग को प्रिवेंट करने के लिए टू लेसरेट द म्यूकस मेम्ब्रेन, इसलिए ये क्या होता है, ये लुब्रिकेट होता है। यदि जिन फीमेल्स में क्या होता है कि बार्थोलिन ग्लैंड का प्रेजेंट नहीं होता है तो उनको ध्यान में रखना है कि उनको क्या होता है, पेन सेंसेशन फील होता है, ठीक है। तो ये एल्कलाइन नेचर का होता है, ठीक है। क्या करता है, ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्साइटमेंट इट सिक्रेटेड एल्कलाइन म्यूकस विच हेल्प यू टू लुब्रिकेशन, ठीक है। और इसका पी साइज एंड येलो कलर का लुब्रिकेट होता है। टू बार्थोलिन ग्लैंड होता है, ठीक है, टू बार्थोलिन ग्लैंड होता है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड भी, इसको ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड भी बोला जाता है, ठीक है। ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड भी इसको बोला जाता है, ठीक है। ध्यान रखना है, कभी कभी इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। और स्किनेज ग्लैंड होता है जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है, आपके टॉप में प्रेजेंट होता है, ठीक है। जो बार्थोलिन ग्लैंड होता है वह आपके दो साइड प्रेजेंट होता है, नीचे की तरफ से होता है, ठीक है। और जो कौन सा होता है, स्किनेज ग्लैंड होता है, वो आपको अपर पोल में प्रेजेंट होता है। ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखना है। होमोलोगस विद द प्रोस्टेट ग्लैंड इन द मेल, ठीक है। जो स्किनेज ग्लैंड होता है, होमोलोगस आपके प्रोस्टेट ग्लैंड इन द मेल में, ठीक है। जो मेल में प्रोस्टेट ग्लैंड होते हैं, ठीक है, उसके होमोलोगस होता है आपका स्किनेज ग्लैंड, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है स्टूडेंट्स। चलिए अब बात करते हैं हम एनाटॉमिकल पेरिनियम का, ठीक है। शेप कौन सा होता है, डायमंड शेप का होता है, ठीक है। एनाटॉमिकल पेरिनियम कौन कौन सा होता है, एक तो ऑब्स्टेट के पेरिनियम होता है और एक एनाटॉमिकल पेरिनियम होता है, ठीक है। अब जैसा मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सा होता है, ऑब्स्टेटिक पेरिनियम होता है और इस प्रकार का पेरिनियम आपको देखने को मिलता है, ठीक है। एक तो जो ट्रायंगुलर शेप का होता है, ठीक है, एक ट्रायंगुलर शेप का होता है और जो एक ऊपर का होता है, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, एनाटॉमिकल पेरिनियम बोलता है। और जो हमारे ओबीजी में आया जाता है, जो लेबर के दौरान होता है, जो ऑब्स्टेटिक पेरिनियम जिसको बोला जाता है, ठीक है। चलिए बात करें हम किसका, एनाटॉमिकल पेरिनियम का, जिसका शेप कौन सा होता है, डायमंड शेप का देखने को मिलता है। एंटीरियरली बात करूं मैं तो लोअर बॉर्डर ऑफ द सिम्फाइसिस प्यूबिस से होता है। बात करेंगे हम किसका, एंटीरियर लिली का, ठीक है। लोअर बॉर्डर ऑफ द सिम्फाइसिस प्यूबिस से होता है। सिम्फाइसिस प्यूबिस जॉइंट लेंथ का कितना होता है, 4 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। कितना होता है, लोअर बॉर्डर ऑफ द सिम्फाइसिस प्यूबिस पे ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। लेटरली की बात करूं मैं, साइड का बात करेंगे तो इच्छियल ट्यूबरोसिटी होता है। क्या होता है, इच्छियल ट्यूबरोसिटी हमको देखने को मिलता है। लोअर बॉर्डर का बात करें तो लोअर बॉर्डर में आपका सिम्फाइसिस प्यूबिस देखने को मिलता है, जैसा यहाँ पे प्रेजेंट होता है। और साइड लेटरल की यदि बात करूँ मैं तो आपको इस्चियल ट्यूबरोसिटी देखने को मिलेगा। पोस्टेरियर आपका टिप ऑफ द सर्विस देखने को मिलेगा। और पीछे की बात करूँगा तो टिप ऑफ द सर्विस हमको देखने को मिलता है, ठीक है। अब बात करेंगे हम किसका, ये तो हो गया आपके एनाटॉमिकल पेरिनियम का हो गया, ठीक है, जो कि कितना होता है, 4 सेंटीमीटर का होता है। अब बात करेंगे हम ऑब्स्टेटिकल पेरिनियम का, ठीक है। ऑब्स्टेटिकल पेरिनियम को हम क्या बोला जाता है, ऑल्सो नोन एज द पेरिनियल बॉडी, ठीक है, जो कि आपकी पूरी पेन में आपकी जब डिलीवरी वगैरह लेबर वगैरह कंडक्ट होती है तो यही वाला पेरिनियम आपके लिए उसमें हमको देखना होता है, ठीक है। स्पेस बिटवीन द बेजाइना एंड द एनाल कैनाल के बीच में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। जितना ये पेरिनियम होता है, ठीक है, डायमंड शेप का, जिसमें जो स्पेस होता है बिटवीन वजाइना और द एनल कलान के बीच में, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्स्टेटिकल पेरिनियम बोला जाता है। इसी में आपका टेयरिंग वगैरह होगी, ठीक है, और इसी में आपकी एपिस्टोमी वगैरह की रेट की जाती है, ठीक है। बात करेंगे हम किसका, स्पेस बिटवीन द वजाइना एंड द एनल कैनाल का ओपनिंग को क्या बोला जाता है, आपके ऑब्स्टेटिकल पेरिनियम बोला जाता है। एपिस्टोमी का बात करेंगे तो इंसिजन ऑन द पेरिनियम विद द एपिस्टोमी सीजर, ठीक है, आल्सो नोन एज द पेरिनियोटोमी, ठीक है, किसको बोला जाता है, एपिस्टोमी को हम पेरिनियोटोमी भी बोला जाता है। मोस्ट कॉमन कौन सी होती है कि जो जे शेप्ड की होती है, मोस्ट कॉमन लाइट मीडियोलेटरल होती है, ठीक है, याद रखना है, मीडियोलेटरल होती है, ठीक है। मोस्ट कॉमन कौन सी होती है, मीडियोलेटरल, हमें एपिस्टोमी हम करते हैं, ठीक है। और कौन सी स्टेज में करते हैं ये भी ध्यान रखना है कि सेकंड स्टेज में करते हैं, ठीक है, अच्छे से ध्यान रखना है। सेकंड स्टेज ऑफ द लेबर में हम एपिस्टोमी करते हैं। और सीजर के क्या, ब्रोन्ज एपिस्टोमी सीजर इसको बोला जाता है, ठीक है। ब्रोन्ज एपिस्टोमी सीजर इसको बोला जाता है, ठीक है। इमेज बेस्ड यदि क्वेश्चन आता है तो वो चीज़ें भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। गोनाट कौन से होते हैं, फीमेल है ना ओवरी का, ठीक है, दोनों को ध्यान में रखना है। गोनाट अलग होते हैं, जो कि गोनाट क्या होता है, मेल और फीमेल का होता है। और भाई बात करें गेमेट्स क्या होता है, गेमेट्स आपके ओवम और स्पर्म होता है, ठीक है। गोनाड से होता है कि जहाँ से आपका ओवुलेशन वगैरह और जो प्रोड्यूस करते हैं ऑर्गन टाइप के, ठीक है। और फिर जो गेमेट्स होते हैं जिसमें से ऑर्गन में से जो वो गोनाड्स में से जो जिसका ये सिक्रेशन वगैरह होता है, उसको हम क्या बोला जाता है, उसको हम बोलते हैं गेमेट्स, ठीक है।
अब बात करेंगे हम 103 नंबर के गोल्डन पॉइंट का ब्रेस्ट का, ठीक है। द शेप ऑफ द ब्रेस्ट वेरेस इन द वुमेन कौन सा होता है, वेराइज होता है, बट द साइज ऑफ द बेस ऑफ द ब्रेस्ट इज अ फेयरली कांस्टेंट होता है, एक्सटेंड का होता है आपकी जो रिप्स केस होती है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, तो सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस से लेके तो 6 नंबर के इंटरकोस्टल स्पेस तक इसका हमें साइज देखने को मिलता है। बात करेंगे हम किसका, और इसका जो क्या देखने को मिलता है, यदि और भी इसमें एक्स्ट्रा मैं चीज़ें मैं बताऊं तो ब्रेस्ट का जैसे आपको बता देते हैं, ठीक है। ये आपके ब्रेस्ट इस प्रकार के कुछ टाइप के ब्रेस्ट देखने को मिलते हैं, जिसमें आपका जो आगे का पार्ट देखने को मिलता है जिसको हम निप्पल बोला जाता है, एरियोला होता है, ठीक है। एरियोला के पास में यदि एक कॉमन जो चीज़ें अब ऐसा क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि कौन सा ग्लैंड पाया जाता है, तो मोंटोगोमेरिली ग्लैंड पाया जाता है, ठीक है। वो चीज़ें भी आपको याद रखना है, ठीक है। डार्केस्ट कलर का होगा, ठीक है, ठीक है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। और क्या होता है इसका जो ब्रेस्ट का जो कितना होता है कि मिल्क प्रोडक्शन कितना होता है एट द टाइम ऑफ द टर्म प्रेगनेंसी के टाइम पे आफ्टर द प्रेगनेंसी कितना होता है, तो इसका जो देखने को मिलेगा 400 से तो 600 तक, ठीक है। ये 600 ml तक इसका क्या देखने को मिलेगा, हमको सिक्रेशन देखने को मिलता है, इतना मिल्क प्रोड्यूस होता है डेली का, ठीक है। 80-20 का इसमें आपको देखने को मिलता है, लेक्टिफेरस और फैटी सेल्स पाए प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो ये चीज़ें भी ध्यान में रखना है, कभी कभी एग्जाम में पूछे जाते हैं कि बिच सेल्स आर प्रेजेंट इन द यू ब्रेस्ट मिल्क, ठीक है। लेक्टिफेरस होता है और फैट सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब बात करेंगे हम मेंस्ट्रुएशन साइकिल का, ठीक है। आल्सो नोन एज द ब्लीडिंग साइकिल बोला जाते हैं, विजुअल मैनिफेस्टेशन ऑफ द साइकिल, फिजियोलॉजिकल यूटेराइन ब्लीडिंग ड्यू टू द सीडिंग एंडोमेट्रियम, ठीक है। ब्लड फ्लो थ्रू द वेजाइना फॉलोइंग बाय द इनविजिबल रोल ऑफ द हार्मोन बाय द ह्यूमन पेपिलोमा HPO एक्सिस, ठीक है। हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ऑक्सीटोसिन, ठीक है, यहाँ से इसका देखने को मिलता है, ठीक है। HPO एक्सिस क्या होता है, जो कि हाइपोथैलेमस होता है। सबसे पहले बात करेंगे हम हाइपोथैलेमस का। तो हाइपोथैलेमस में क्या होता है, सिक्रेशन ऑफ द GnRH, ठीक है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का होता है। फिर क्या बात करेंगे पिट्यूटरी का बात करेंगे, जिसमें एंटेरियरली का जो आपको देखने को मिलता है, ठीक है। फिर बात करेंगे हम FSH का, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन देखने को मिलता है। 2 तरीके के हार्मोन होते हैं आपकी पिट्यूटरी एंटीरियरली से, ठीक है। अब बात करेंगे ओवरी का, ठीक है, जिसमें कौन कौन सा होता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन होता है, ठीक है। जबकि आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल का होता है जिसमें 2 साइकिल चलती है, एक तो यूटेराइल साइकिल होता है और एक कैंसर होता है, एक ओवरी का होता है, जिसमें अलग अलग चीज़ें हमें को देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये आपका HPO एक्सिस यहाँ पे काम करता है, ठीक है। HPO एक्सिस क्या होता है कि आपके हाइपोथैलेमस हो गया, पिट्यूटरी होगा, ओवरी हो गया, ठीक है। अब बात करेंगे ड्यूरेशन कितना होता है, तो 128 डेज इसका ड्यूरेशन हमको देखने को मिलता है, ठीक है। कितना होता है, 128 डे ड्यूरेशन देखने को मिलता है। फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल किसको बोला जाता है, मेनार्की को बोला जाता है। अमाउंट ऑफ द ब्लड कितना होता है, 20 से लेके तो 80 ml तक अमाउंट हमको देखने को मिलता है। और एवरेज अमाउंट की बात करूँ तो 35 ml देखने को मिलता है। मैच्योरेशन पीरियड 1 से लेकर 7 दिन तक होता है। जो ड्यूरेशन ऑफ द ब्लीडिंग होता है, ठीक है, 2 से 7 दिन तक होता है, 3 to 5 डेज तक होता है, ठीक है। मोस्टली कॉमन कितना होता है, 3 to 5 डेज तक होता है, ठीक है। बात करेंगे हम किसमें, इसमें अलग अलग टाइप की सिक्रेटिव फेज, प्रोलिफरेटिव फेज और क्या होते हैं मैच्योरेशन फेज आपको देखने को मिलती है। मोस्ट कॉमन 3 होती है। सबसे पहले मैच्योरेशन पीरियड होती है, फिर सिक्रेटिव फेज होती है, फिर प्रोलिफरेटिव फेज देखने को मिलती है, ठीक है। अलग अलग टाइमिंग होता है, ठीक है। 1 to 5 डेज होता है, 6 to 9 डेज होता है, और 4 to 6 डेज होता है। और देन उसके बाद आपका आता है, कितना आता है, 6 to 12, और इसके बाद यहाँ से आपका 28 डेज तक आपका चलता रहता है, ठीक है। इसी तरीके से ये मेंस्ट्रुएशन पीरियड आपका कंटिन्यूसली चलता रहता है, ठीक है। अब बात करेंगे हम किसका, ड्यूरेशन ऑफ द ब्लीडिंग कब तक होता है, तो जो ड्यूरेशन ऑफ द ब्लीडिंग होता है, ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ द ब्लीडिंग किस में देखने को मिलता है, 2 से 7 दिन तक, ठीक है। कितना होता है, 2 से 7 दिन तक ड्यूरेशन ऑफ द ब्लीडिंग होता है, ठीक है। और 3 to 5 डेज में ही जब मोस्टली कॉमन ज़्यादातर हमें देखने को मिलता है, ठीक है। ब्लीडिंग आपका जो ब्लीडिंग फेस है, ठीक है, जिसमें मैच्योरेशन पीरियड में ही देखने को मिलता है। बाकी फिर उसके बाद प्रोलिफरेशन होता है, फिर सिक्रेटरी फेस आ जाता है, जिसमें क्या होता है कि आपका क्या होता है कि वहाँ पे ब्लीडिंग आपको प्रेजेंट नहीं होती है, ठीक है। ये चीज़ आपके ध्यान में रखना है, ठीक है।
प्यूबर्टी क्या होता है? ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक है। एज ऑफ द प्यूबर्टी कितना होता है? इन द मेल का बात करूँ, फीमेल का तो 10 से लेके तो 16 ईयर तक होता है, और मेल का बात करूँ तो 12 से 16 ईयर तक होता है। प्यूबर्टी अकॉर्डिंग टू टेनर एंड द मास्लो, ठीक है। 5 स्टेज होती है। सबसे पहले होता है थैलार्की, फिर एड्रेनार्की, फिर प्यूबार्की, और ये क्वेश्चन आपको आने वाला है आने वाले एग्जाम में, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने का। सबसे पहले होता है आपका ब्रेस्ट डेवलपमेंट। यदि फीमेल का बात करें तो सबसे पहले आपकी ब्रेस्ट डेवलपमेंट होंगे, जिसको हम थैलार्की बोला जाता है। फिर एक्सिलरी हेयर डेवलपमेंट होंगे, जिसको एड्रेनार्की बोलेंगे। प्यूबिक हेयर डेवलपमेंट होता है, जिसको प्यूबार्की बोलेंगे। और इंक्रीज इन द हाइट और फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे चीज़ें चलती रहेंगी, ठीक है। और फर्स्ट साइन ऑफ द प्यूबर्टी क्या होता है, जिसको हम थैलार्की बोला जाते हैं, ब्रेस्ट डेवलपमेंट, ठीक है। लास्ट साइन ऑफ द प्यूबर्टी मेनार्की बोला जाता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आई होप यहाँ की मेरी आज की क्लासेस आपके लिए बेनिफिशियल साबित हो, और आज का जो क्लास का एंडिंग है वो हम यहीं पे ख़त्म करेंगे। और यदि क्लास समझ में आया हो, और फिर आपको यदि सही में क्लास में समझ में आ रहा हो और ओबीसी से आपको हेल्प मिल रहा है, तो वीडियो का लिंक ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कर दीजिएगा। और क्लास का जो फीडबैक है वो आपके नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि और किस प्रकार से आपको कंट्रीब्यूशन करके पढ़ाया जा सकता है, किस प्रकार से, और आपको इसमें और तरीके से और कुछ न्यू चीज़ें ऐड करना है वो भी आप इसमें बता सकते हो, अपने सजेशन यहाँ पे पुटअप कर सकते हो। तो उस पर काम ज़रूर किया जाएगा। और क्लास का लिंक ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कर दीजिएगा, ताकि सभी को है कि ओबीजी का एक कंप्लीट, ओबीजी को मैं पूरा ही कंप्लीट करवाने वाला हूँ फ्रॉम स्टार्टिंग से लेके। तो ये अभी हमारा स्टार्टिंग चल रहा है। यदि अभी तक आप कंटिन्यूसली हमारे साथ बने रहोगे तो आपका ओबीजी बहुत जल्दी ही यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो बिफोर एग्ज़ाम आई थिंक मैं आपके लिए ओबीजी पूरा कंप्लीट करवा दूंगा, जो कि आपके 35 नंबर में से 30 नंबर तो कहीं नहीं जाने वाले। यदि आपने अच्छे से कॉन्सेंट्रेट होकर यदि क्लासेस लिया है, तो गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि आपके नंबर यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, ठीक है। अब बात यह है कि आप कितना आउटपुट लेते हो वो आप पे डिपेंड करता है, बट मेरी तरफ से किसी भी प्रकार की कोई भी चीज़ आपसे छोड़ी नहीं जा रही है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रही होगी क्लासेस। यदि क्लासेस समझ में आता है तो शेयर करिए और अपना फीडबैक जरूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच गाइस। और अच्छे से स्टडी करना है, सभी सब्जेक्ट पे फोकस करना है, और ओबीजी पे थोड़ा ज़्यादा करना है, क्योंकि ज़्यादा नंबर का आने वाला है। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। जब तक बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज। थैंक यू सो मच गाइस, कीप वॉचिंग अस।